हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी को पता है जैसे कि आज 1 दिसंबर 2023 है, तो एम्स सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आज एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जब देखोगे तो स्टार्ट डेट 17 नवंबर से स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एम्स सीआरई के लिए, और क्लोजिंग डेट जो है वो आज है यानी कि 1 दिसंबर 2023 शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा और करना चाहता है तो वो शाम को 5 बजे से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ले। ठीक है, बाकी जिसकी पेमेंट हो गई है और जिसने अभी एग्जाम सिटी वगैरह अपना सेलेक्ट नहीं करा है तो एग्जाम सिटी आप सेलेक्ट कर देना। फाइनल जो सबमिशन होता है फॉर्म का वो जरूर कर देना, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड फिर नहीं आएगा। ठीक है, और ना ही फिर आपको फीस वगैरह वापस मिलेगी। तो जिसकी भी फीस सही से सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है, उसने अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट रह गया है जिसने अपना एग्जाम सिटी वगैरह सेलेक्ट नहीं करा है या कोई भी लास्ट का जो ऑप्शन है पेमेंट के बाद जो भी होता है तो वो अगर रह गया है तो वो आप जो है पूरा कर लें। और लास्ट में जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आता है उसको अपने पीडीएफ फॉर्म में जो भी वो सेव होगा उसको प्लीज आप सेव करके जरूर रख लेना। अगर वो पीडीएफ में सेव हो जाता है तो अच्छी बात है, पीडीएफ में नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास संभाल के रख लेना। ठीक है, बिकॉज फ्यूचर में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा जा सकता है, और उस टाइम पे क्या होता है ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिर आपको डाउनलोड करने को नहीं मिलता, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूं जिसका भी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा वो अपना फॉर्म का जो प्रिंट आउट है या तो प्रिंट आउट करवा के रख लो या फिर जो वो पीडीएफ फॉर्म में है उसको अपने पास संभाल के रखना। ठीक है, और चाहो तो खुद को ही मेल कर लेना सो दैट कि कभी ऐसा होता है फोन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपके पास वो बिल्कुल सेफ रहे। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट की जिनका पेमेंट डेबिट हो गया है, क्योंकि ये परेशानी जो है काफी दिन से चल रही है और मैं आपको पहले से ही बोल रहा था कि भाई पेमेंट का इशू बहुत ज्यादा यहां पर आता है। तो अब ऐसे कैंडिडेट क्या करें, क्योंकि आज जो है लास्ट डेट है और शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको सारा प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखो ये है कि अगर आपका पेमेंट हो गया तो आप मानकर चलो कि वो अपडेट हो जाएगा, भले ही आज लास्ट डेट एंड हो भी जाते हैं उसके बाद भी अपडेट हो जाता है। ठीक है, मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये चीज देखी है कि कई बार जो है मैक्सिमम केसेस में अपडेट जो है वो पेमेंट हो जाता है, बिकॉज देखो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका पेमेंट जो है ना डेबिट हो गया है और अगर उसको 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वो पेमेंट आपको वापस भी नहीं मिला तो उसका सेटलमेंट एम्स को ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट जो है बीच में से कहीं गायब हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई आज लास्ट डेट है हम क्या करें, हमें दोबारा पेमेंट करना चाहिए, आप पैनिक कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप दोबारा पेमेंट करते हो और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पहला वाला पेमेंट आपका वापस आपको नहीं मिलेगा, ये चीज मेरे को पता है। ठीक है, तो ये है कि भाई 3,000 रुपए का फॉर्म है तो कोई छोटी बात तो है नहीं है, 3,000 रुपए आपने ऑलरेडी पे करे हुए हैं। तो मुझे पता है कि उनका अगर आप नंबर वगैरह कॉल पर मिलाओ तो कुछ भी उनका सही से जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मेरा मानना तो यही कि आप जो एक काम ये कर सकते हो कि आप अभी वेट ही करो। ठीक है, ये पता है आपको कि भाई 1 दिसंबर यानी कि आज जो है लास्ट डेट है, अगर आज तक पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तो एग्जाम सिटी वगैरह आप सेलेक्ट कर नहीं पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डेट को एक्सटेंड कर देते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, कि जिसका पेमेंट हो चुका है जिसका स्टेटस शो नहीं हुआ तो स्टेटस जो है फॉर्म की डेट कंप्लीट होने के एक से लेके 2 दिन में अपडेट हो जाता है। ऐसा मैंने एम्स के बीएससी नर्सिंग वगैरह के एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी देखा है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपने मन से ही नहीं बोल रहा, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसके बिहाफ पे दे रहा हूं। बट आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मेरे को इस चीज पे ट्रस्ट नहीं है कि भाई मतलब मेरा पेमेंट अपडेट होगा ही नहीं होगा, तो फिर आपकी जो विषय आप जैसा करना चाहते हो, आप दोबारा पेमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि भाई 2-2 बार इसमें इतने पैसे लगाओ, क्योंकि ये इतनी अच्छी भी कोई वैकेंसी नहीं है और इतनी ज्यादा भी मतलब कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं आई है। बिकॉज आपने देखा 100 टाइप की पोस्ट है, उसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज मिलाकर टोटल 3,000 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि भैया कंपटीशन वगैरह कम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है दोबारा अपनी पेमेंट करें, आप जो है वेट कर सकते हैं, आज शाम तक, रात तक या कल तक जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा आपके एग्जाम सिटी वगैरह सिलेक्ट करने का, और अगर इस फॉर्म की डेट एक्सटेंड होती है तब भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
तो मेरे अकॉर्डिंग वेट कर लो। वेट करने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। दोबारा अगर पेमेंट करोगे तो पहले वाला पेमेंट रिफंड नहीं होगा, ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं। रेयरली हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली केसेस में मैंने यही देखा है कि भाई जो 2-3 बार पेमेंट कर देते हैं, अगर उनका फाइनल लास्ट वाला जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो प्रीवियस पेमेंट कहां जाती है वो कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो फिर आपके मल्टीपल पेमेंट्स में आ जाते हैं और ये माना जाता है कि भाई आपने ये खुद से करा है। ठीक है, एम्स की उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो वो पैसा एम्स का हो जाता है, उसका रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। तो पैनिक मत करो, जिसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट डेबिट हो चुकी है। बिकॉज एम्स को भी पता है कि भाई पेमेंट अगर इनकी डेबिट हो गई 48 घंटे से ज्यादा हो गए, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में वापस आने होते हैं, बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है पेमेंट गेटवे में, तो वो 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से लेके 2 दिन के बीच में वो वापस पेमेंट आ जाती है। अगर 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं तो आप वेट कर लो, पेमेंट अपडेट हो जाएगी। किसी के 5 दिन हो गए, किसी के 6 दिन हो गए, तो वेट कर लो प्लीज, मेरी बात को मानो और वेट कर लो। ठीक है, बाकी और कुछ मत करो, दोबारा पेमेंट मत करो, फालतू पैसे वेस्ट करना होगा तो वो पेमेंट जो है आपकी अपडेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है। ठीक है, बाकी डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपका वो क्या रहेगा उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, बाकी और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि एम्स सीआरई से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स इस चैनल पर मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।